Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is cash flow statement और उसका हम करने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। ओके तो हम यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, दैट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एज शोन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो रिलेटेबल है। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट इज कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। ओके क्योंकि हम गुड्स सोल्ड नहीं करेंगे तो हमें अमाउंट कहाँ से मिलेगा, ये कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, बिल्कुल ये भी हमारा ऑपरेटिंग का हो जाएगा। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, बिल्कुल हो जाएगा। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन, तो ये तो हमारा नहीं होने वाला क्योंकि लोन किसका पार्ट है, फाइनेंस एक्टिविटीज का, तो ये वहां पर बिलोंग करेगा। देन रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ये भी नहीं होगा। देन परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी कहाँ पे आएगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग में जाएगा। देन उसके बाद है डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड किस पे दिया जाता है, शेयर्स पे दिया जाता है, तो ये भी किसका हो गया, फाइनेंसिंग का हो गया। द सेल ऑफ कार, तो ये भी किसका हो गया, फाइनेंसिंग का हो गया। कमीशन रिसीव, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है, ठीक है, करंट एसेट्स होती है, तो इसलिए इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चलिए एक बार इनका आंसर देख लेते हैं। ओके तो ये हमारे आंसर्स थे, आपने सारे आंसर्स सही पिक करे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस।